ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। एक मामूली दुर्घटना। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर अपने हाथ में पकड़ा चाकू सा कर रहे थे। अचानक लापरवाही के कारण चाकू फिसल गया और बादशाह की अंगूठी वाली उंगली कट गई। खून बहने लगा और बादशाह दर्द से करा उठे। पास ही खड़े बीरबल ने तुरंत अपनी पट्टी निकाली और घाव पर बांधते हुए बड़े शांत भाव से कहा, जहांपनाह घबराइए मत, ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। अकबर पहले से ही दर्द में थे। बीरबल की यह बात सुनकर उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, बीरबल, यहाँ मेरी उंगली कट गई है और तुम कह रहे हो कि यह अच्छे के लिए हुआ है। तुम्हारी इस ढिठाई की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया कि बीरबल को ले जाकर काल कोठरी में डाल दिया जाए। शिकार और जंगल की मुसीबत। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार का पीछा करते करते अकबर अपने सैनिकों से बिछड़ गए और घने जंगल में काफी दूर निकल गए। तभी वहां रहने वाले एक आदिवासी कबीले के लोगों ने उन्हें घेर लिया। वे लोग अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी बलि की तलाश में थे। अकबर को पकड़कर कबीले के मुखिया के पास ले जाया गया। मुखिया ने आदेश दिया, यह बलि के लिए उत्तम है, इसे स्नान कराकर तैयार करो। बलि की शर्त। जब अकबर को बलि की वेदी पर चढ़ाया जाने वाला था, तभी कबीले के पुजारी की नजर अकबर की उंगली पर तदी। उसने देखा कि बादशाह की एक उंगली कटी हुई है। पुजारी तुरंत चिल्लाया, रुक जाओ, यह बलि स्वीकार नहीं की जा सकती। हमारा नियम है कि बलि के लिए व्यक्ति का शरीर पूर्ण और अखंड होना चाहिए। इस व्यक्ति का अंग भंग है, इसलिए यह अपवित्र है। कबीले वालों ने हार मानकर अकबर को मुक्त कर दिया। अकबर की जान बच गई। बीरबल की बुद्धिमानी का एहसास महल लौटते ही अकबर सीधे जेल पहुंचे और बीरबल को रिहा करवाया। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और सारी बात बताई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सही थे। अगर मेरी उंगली न कटी होती तो आज मैं जीवित ना होता। लेकिन एक बात बताओ, मेरे लिए तो उंगली कटना अच्छा रहा, पर तुम्हारे लिए जेल जाना कैसे अच्छा था? तुम्हें तो बेवजह सजा भुगतनी पड़ी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह यह भी बहुत अच्छा था। अगर मैं जेल में ना होता तो मैं आपके साथ शिकार पर होता। के दिया गया। सबको लगा कि बीरबल अब मर चुके हैं। स्वर्ग से वापसी। बीरबल उस सुरंग के रास्ते अपने घर में छिप गए। कई महीनों तक वे बाहर नहीं निकले। उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल खूब बढ़ा लिए। करीब 6 महीने बाद बीरबल अचानक दरबार में हाजिर हुए। उन्हें जिंदा और बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ देखकर अकबर और षड्यंत्रकारी दरबारी दंग रह गए। अकबर ने खुशी से गले लगाया और पूछा, बीरबल, तुम वापस आ गए। बताओ, मेरे अब्बा हुजूर कैसे हैं? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, आपके पिता बहुत खुश हैं। मैंने महीनों तक उनका मनोरंजन किया, लेकिन स्वर्ग में एक बड़ी समस्या है। अकबर ने पूछा, कैसी समस्या? बीरबल बोले, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। आपके पिता के बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए हैं और उन्हें काटने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा है कि आप तुरंत अपने सबसे बेहतरीन नाई को स्वर्ग भेजें। अंजाम अकबर ने तुरंत शाही नाई को बुलाया और उसे उसी तरह स्वर्ग भेजने का आदेश दिया जैसे बीरबल को भेजा गया था। नाई बुरी तरह डर गया और उसने घुटने टेक कर अपनी और दरबारियों की सारी साजिश कबूल कर ली। अकबर ने नाई और उन मंत्रियों को कड़ी सजा दी और बीरबल को पहले से भी बड़ा सम्मान दिया। बीरबल की खिचड़ी। जब न्याय की आंच दूर थी, एक चुनौती और कड़ाके की ठंड। एक बार दिल्ली में भीषण सर्दी पड़ रही थी। यमुना नदी का पानी बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। बादशाह अकबर ने दरबार में एक घोषणा करवाई, जो कोई भी व्यक्ति इस कड़ाके की ठंड में पूरी रात यमुना के पानी में गले तक डूबकर खड़ा रहेगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। सबने सोचा कि यह नामुमकिन है, लेकिन एक गरीब धोबी अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की जरूरत के कारण तैयार हो गया। धोबी की हिम्मत। वह गरीब धोबी पूरी रात बर्फीले पानी में खड़ा रहा। सुबह जब वह दरबार पहुंचा तो अकबर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, तुमने इतनी ठंड में पूरी रात नदी में कैसे बिताई? धोबी ने मासूमियत से कहा, जहांपनाह, दूर महल की खिड़की पर एक दीपक जल रहा था। मैं उसी को देखते हुए पूरी रात खड़ा रहा। अकबर ने तुरंत कहा, इसका मतलब यह हुआ कि तुमने उस दिए की गर्मी से खुद को बचाए रखा। यह बेईमानी है, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। गरीब धोबी रोता हुआ वापस चला गया। बीरबल का विरोध। बीरबल को यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि एक गरीब के साथ अन्याय हुआ है। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आए। अकबर ने जब संदेश भेजा
तो बीरबल ने कहलाया, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, पकते ही आ जाऊंगा। दोपहर बीत गई, शाम हो गई, लेकिन बीरबल नहीं आए। अंत में बादशाह खुद उनके घर पहुंचे। ऊंची खिचड़ी की हंडी। अकबर ने वहां जो देखा, उसे देखकर वे हंसने लगे। बीरबल ने जमीन पर आग जलाई थी और उससे 5 फीट ऊपर एक डंडे के सहारे खिचड़ी की हंडी लटका रखी थी। अकबर बोले, बीरबल, तुम पागल हो गए हो। इतनी ऊंचाई पर रखी हंडी को आग की गर्मी कैसे पहुंचेगी? यह खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। अकबर को मिला सबक। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जापना, अगर एक गरीब धोबी को हजारों फीट दूर जल रहे एक छोटे से दिए से गर्मी मिल सकती है, तो इस खिचड़ी को तो आग की गर्मी जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि यह तो फिर भी पास है। अकबर को अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने धोबी के साथ गलत किया था। षड्यंत्र और चुनौती। सोने का आम का पेड़। भूमिका। दरबार की ईर्ष्या। मुगल सल्तनत में अकबर के 9 रत्नों में बीरबल सबसे प्रिय थे। उनकी इसी लोकप्रियता से जलने वाले दरबारियों में एक नया दरबारी आया था, जिसका नाम था मिर्जा कासिम। कासिम ने कसम खाई थी कि वह बीरबल को बादशाह की नज़रों में नीचा दिखाकर ही दम लेगा। उसने महीनों तक एक ऐसी योजना पर काम किया जो किसी के लिए भी नामुमकिन लगे। एक सुबह दरबार में मिर्जा कासिम ने अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मैंने सुना है कि पुराने फारसी ग्रंथों में एक ऐसी तकनीक का वर्णन है जिससे सोने का पेड़ उगाया जा सकता है, जिसमें असली फल लगें। क्या हमारे महान साम्राज्य में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो इसे सच कर सके? अकबर को चुनौती पसंद थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल समझ गए कि यह एक जाल है, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, यह काम कठिन है पर नामुमकिन नहीं। मुझे इसके लिए कुछ धन और 6 महीने का समय चाहिए। तैयारी का समय। बीरबल ने सरकारी खजाने से बड़ी राशि ली। अगले 5 महीनों तक बीरबल ने किसी को नहीं बताया कि वह क्या कर रहे हैं। उन्होंने शहर के बाहर एक गुप्त बगीचा तैयार करवाया। असल में बीरबल ने वहां बेहतरीन किस्म के आम के पेड़ लगवाए और साथ ही साथ सुनारों से सोने के बारीक पत्तों और फलों की ऐसी कलाकृतियां बनवाई जो दूर से देखने पर बिल्कुल असली लगती थीं। जब 6 महीने पूरे हुए तो बीरबल दरबार में आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, बगीचा तैयार है, कल सुबह हम सब वहां चलेंगे, लेकिन एक शर्त है। उस पेड़ को वही व्यक्ति पहला पानी दे सकता है जिसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई झूठ न बोला हो और ना ही कभी मन में बेईमानी लाई हो। बगीचे का दृश्य। अगली सुबह अकबर, मिर्जा कासिम और सभी दरबारी शहर के बाहर उस बगीचे में पहुंचे। सुबह की सुनहरी धूप जब पेड़ों पर पड़ी तो वे सोने की तरह चमकने लगे। बीरबल की कारीगरी इतनी अद्भुत थी कि दूर से लग रहा था मानो सचमुच सोने के पेड़ उगाए हों। बीरबल ने एक सोने का लोटा पानी से भरकर आगे बढ़ाया और कहा, जहां पन्ना, नियम के अनुसार सबसे पहले आप इसे पानी दें, क्योंकि आप हमारे शासक हैं और प्रजा के पालक हैं। अकबर आगे बढ़े, लेकिन अचानक रुक गए। उन्होंने कहा, बीरबल, बचपन में खेल खेल में मैंने कई बार झूठ बोला है। मैं पूरी तरह निष्पाप नहीं हूं। मैं इसे पानी नहीं दे सकता। चोर की दाढ़ी में तिनका बीरबल ने फिर वह लोटा मिर्जा कासिम की ओर बढ़ाया, जिसने यह सारी चुनौती शुरू की थी। कासिम का चेहरा सफेद बद गया। उसने सोचा कि अगर वह पानी देता है और पेड़ को कुछ नहीं हुआ या झूठ बोलने के कारण कुछ अनहोनी हुई तो उसकी पोल खुल जाएगी। उसने हकलाते हुए कहा, हुजूर, मैं भी पूरी तरह सत्यवादी होने का दावा नहीं कर सकता। एक एक करके बीरबल ने सभी मंत्रियों और दरबारियों के पास वह लोटा भेजा। हर किसी ने अपनी कोई न कोई पुरानी गलती याद कर ली और पीछे हट गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने कभी झूठ न बोला हो। बीरबल का अंतिम प्रहार जब सब मना करो चुके तो बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, अब देखिए कितनी विचित्र बात है। यहाँ बैठा हर शख्स कभी न कभी झूठ बोल चुका है। जब हम सब साधारण इंसान हैं और जानते हैं कि हम पूरी तरह सत्यवादी नहीं हैं, तो हम यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मिट्टी से सोने का पेड़ उगेगा? यह चुनौती ही एक झूठ पर आधारित थी। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे एक असंभव और लालच भरी बात के पीछे भाग रहे थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, तो क्या यह सब नकली है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए एक पेड़ से सोने का आवरण हटाया। नीचे एक हरा भरा रसीले आमों से लदा असली पेड़ था। बीरबल बोल, हुजूर, असली सोना तो यह प्रकृति है जो हमें फल देती है। धातु का सोना तो सिर्फ इंसानी लालच है। उपसंहार। मिर्जा कासिम शर्मिंदगी से
सिर झुकाए खड़ा था। अकबर ने उसकी साजिश को भांप लिया और उसे दरबार से निकाल दिया। अकबर ने बीरबल को उनके धैर्य और बुद्धिमानी के लिए पहले से भी कीमती रत्न भेंट किए। ईमानदारी की खोज, एक लंबी परीक्षा। अकबर का अजीब सवाल। एक बार बादशाह अकबर के मन में एक विचार आया। उन्होंने दरबार में घोषणा की, मुझे अपने राज्य के सबसे ईमानदार और सबसे बेईमान व्यक्ति से मिलना है। बीरबल, क्या तुम मुझे इन दो छोरों के व्यक्तियों से मिलवा सकते हो? इसके लिए मैं तुम्हें पूरा 1 महीना और जितना चाहो उतना धन देने को तैयार हूँ। बीरबल ने चुनौती स्वीकार की और अगले ही दिन साधारण वेश धारण कर राज्य की यात्रा पर निकल पड़े। ईमानदार व्यक्ति की तलाश बीरबल कई गांवों और शहरों में गए। उन्होंने देखा कि लोग लालच में आकर छोटे मोटे झूठ बोल देते हैं। 15 दिन बीत गए लेकिन उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जिसे वह पूर्ण ईमानदार कह सकें। तभी एक छोटे से गांव में उनकी नज़र एक बूढ़े लकड़हारे पर पड़ी। वह लकड़हारा कड़ी धूप में लकड़ी काट रहा था। बीरबल ने उसके पास जाकर जानबूझकर अपना कीमती सोने का सिक्का जमीन पर गिरा दिया। लकड़हारे ने सिक्का देखा, उसे उठाया और दौड़कर बीरबल के पास आया। उसने कहा, साहब, आपका यह कीमती सिक्का गिर गया था, इसे संभाल कर रखिए। बीरबल ने उसे लालच देने की कोशिश की और कहा, अरे भाई, यह तो तुम्हारा है, शायद तुम्हारे पॉकेट से गिरा होगा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मेरी मेहनत की कमाई ही मेरी है, यह सोना मेरे किसी काम का नहीं। बीरबल समझ गए कि उन्हें ईमानदार व्यक्ति मिल गया है। बेईमान व्यक्ति की तलाश अब बारी थी, सबसे बेईमान व्यक्ति की। बीरबल एक सराय में रुके, जहां उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जो दूसरों को ठगने की योजना बना रहा था। वह आदमी लोगों को झूठे सपने दिखाकर उनके पैसे ऐंठता था। यहाँ तक कि उसने बीरबल को भी एक जादुई पत्थर बेचने की कोशिश की जो पीतल को सोना बना दे। बीरबल ने उसे भारी इनाम का लालच दिया और कहा, मेरे साथ शहर चलो, वहां तुम्हें एक बड़ा खजाना दिलवाऊंगा। वह आदमी लालच में बीरबल के साथ चलने को तैयार हो गया। दरबार में न्याय महीने के अंत में बीरबल उन दोनों को लेकर दरबार पहुंचे। उन्होंने लकड़हारे को सबसे ईमानदार और उस ठग को सबसे बेईमान व्यक्ति के रूप में पेश किया। अकबर ने लकड़हारे को सोने की मोहरों से नवाजा, लेकिन तभी बीरबल ने एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, जहां पन्ना, ईमानदारी और बेईमानी केवल व्यक्तियों में नहीं बल्कि परिस्थितियों में भी होती है। अगर हम इस लकड़हारे को भूखा मारें तो शायद इसकी ईमानदारी डगमगा जाए, और अगर हम इस ठग को सही काम दें तो शायद यह सुधर जाए। अकबर बीरबल के इस गहरे दार्शनिक विचार से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने लकड़हारे को महल में एक अच्छी नौकरी दी और ठग को सुधरने का एक मौका दिया।